नमस्कार साथियों, बाड़मेर का हाल ज़रा आप जान लीजिए। वैसे तो हम लोग उम्मीद करते हैं थार नगरी है, अच्छी बारिश होनी चाहिए और अच्छी बारिश के साथ लोगों को गर्मी से निजात मिलनी चाहिए, साल भर का पानी पीने का इकट्ठा हो जाना चाहिए। तो वहीं कई ऐसी तस्वीरें भी हैं जो बताती है कि प्रशासन का कितना बड़ा फेल्योर यहाँ पर रहा। सबसे पहले आपको हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथी हरीश उसौर की तस्वीरें दिखाएंगे, जहाँ पर इस सड़क को चौड़ी करने के लिए कहा गया कि इस सड़क को चौड़ा किया जाएगा। तो जो यहाँ पर मकान बने हुए थे, जो दुकानें थी, उनको तोड़ा गया और सड़क चौड़ी करने का काम शुरू किया गया। पर ये तस्वीरें ज़रा आप देखिए, यहाँ पर अब एक नए विकास के नाम पर लोगों को मिले हैं तो ये बड़े बड़े गड्ढे जो आए दिन हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं। अब दो और की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। अब इस और की तस्वीरें ज़रा आप देखिए, जो लोग हैं मानो दो हिस्सों में बट गए हैं। एक हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा वो है। अब पहले हिस्से की तस्वीर ज़रा हम आपको दिखाते हैं और यहाँ से अब दूसरे हिस्से पर जब आप लोग जाते हैं तो क्या हालात है, कुछ महिलाएं भी हैं, वो कितनी परेशान है उनसे जानेंगे और कब से वो इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कब से कैसे हालात बने हुए। सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहूँगी, कौन से एरिया में आप इस क्षेत्र के में रहते हैं? मैम, मेरा रेजिडेंस ये बिल्कुल सामने ही है। 2021 से मैंने यहाँ रहना शुरू किया था। 21 में तो यहाँ कोई प्रॉब्लम मैंने देखी नहीं। 22 से जब से ये रोड तोड़ी गई, घर तोड़े गए, तब से ये प्रॉब्लम यहाँ पर है और तब से ये पानी इकट्ठा होता है। आज तो पानी कम है, लगातार बारिश हो हमारे घर तक पानी आता है और 4 महीने 5 महीने तक यही रहता है। फिर बीमारियों का घर करता है, मच्छर और सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद में जैसे ही बारिश का मौसम ख़त्म होगा, ये धूल मिट्टी जो भी है, डस्टिंग, हमें डस्टिंग की भी प्रॉब्लम रहती है। ये सारा पानी जो सेंट पॉल के पास वाली रोड है ना, वहाँ से होके निकलता है, फिर पूरी रोड ख़राब करता है। रोज़ का जाना, 3 साल से हम परेशान हैं। डर रहता है जब घर से कोई बाहर जाते हैं कि कहीं कोई हादसे रहता है, क्योंकि यहाँ ये जो मेन रोड है वो सारे लोग हमारे घर के आगे से निकलने की कोशिश करते हैं। बच्चे हमारे घर से बाहर 1 मिनट भी हम छोड़ नहीं सकते। आपका भी यही हाल है? यही है ना घर हमारा में। कल ये 2-3 आए बनने का के मिट्टी डाली, कचरा डाला, तो भी साधन ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। ये गाड़ियाँ फंसी हुई आप देख ही रहे हो, डस्ट आ रही है, खूब परेशान। 3-4 फुट हमारे घर के अंदर भी पानी आ जाता है। घर के अंदर पानी आया, इसलिए तो कल हमारे मिट्टी डलाई थी। 3-4 जो मिट्टी आपने वैकल्पिक तौर पर यहाँ डलवाई है कि हाँ घर में पानी ना आए। हाँ, पानी नहीं आया, रंगों के अंदर पानी चला गया है। कितना खर्चा इसका लगभग आया? लगभग 10-12 हज़ार खर्चा आया था कल उसमें। गाड़ी डलवाई मिट्टी और आपने अपने स्तर पर इंतजाम किया? हाँ, हमारे स्तर पे इंतजाम किया था। क्या करें, पानी के अंदर आता है घर के अंदर। रात को घर में कहाँ तक पानी आ गया था? नहीं, आगे आ गया था, गैलरी के अंदर। गैलरी तक आया। आपको डर लगा कि कहीं और आगे ना आ हाँ, जाए? मकान चला जाएगा पानी के साथ, डर तो लगता ही है ना। मैं आप कब से यहाँ रह रहे हैं, कब से ये समस्या देख रहे हैं, कब से कोई आप लोगों की ओर देख नहीं रहा है? मैं 2019 से यहाँ पे रह रही हूँ। मैं वर्किंग वूमेन हूँ। मुझे खुद को आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, बाकी बच्चों को भी आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। स्कूल बसें वगैरह आती है तो एक डर सा रहता है मन में। और हमारी भी ड्यूटी शिफ्टिंग ड्यूटी होती है, कभी नाइट होती है, कभी इवनिंग होती है, तो आने जाने में हमें बहुत दिक्कत रहती है। बाकी प्रशासन को कई बार यहाँ से नोटिस तो दिलवाई, पर बाकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है हमारे यहाँ। आपने भी कहा आप भी वर्किंग है, आपने भी जिम्मेदारी निभाई होगी, एक रिटर्न में एप्लीकेशन पहुंचाई होगी। कहाँ तक आप लोगों ने मतलब एप्लीकेशन पहुंचाई, शिकायत दर्ज कराई? हमने 2022 में देखो मेवाराम जी के पास हमने पहुंचाई थी। उसके बाद एक बार प्रियंका जी से बात की, पर अभी तक कोई सॉल्यूशन हुआ नहीं है हमारा। समस्या जस की तस बनी हुई है। यहाँ पर कुछ और जो महिलाएं उनसे भी जानेंगे। आप लोग कब से ये ऐसी हालात देख रहे हैं, ऐसी समस्या देख रहे हैं? 2022 से 2022 से ऐसे ही हाल है? ऐसे ही हाल है। हाँ, ऐसे ही हाल है। अब क्या चाहते हैं आप लोग, क्या होना चाहिए? बस हम तो यही चाहते हैं यहाँ से कुछ समस्या का समाधान हो, सड़क बने, आम रास्ता हो जाए, थोड़ी नाली वगैरह, बड़े नाले वगैरह बने तो यहाँ से पानी की निकासी हो तो आराम से सभी जा सकते हैं, आ सकते हैं। वरना बच्चे स्कूटी से निकलते हैं तो भी यही डर रहता है वापस घर किस हालत में आएंगे, क्या पता उनके साथ कुछ घटना घट ना जाए। बच्चे आए तो निकल भी नहीं पाती, इधर से बहुत ज़्यादा समस्या है। हर एक की छुट्टी भी हो जाती होगी इस वजह से? तो हाँ, कभी कभार होती है, लेकिन सबको यहाँ थोड़ी पता है कि इधर इतना रास्ता ख़राब है। कोई सुनते ही नहीं है ना। अगर कोई सुने तो पता चलेगा इधर क्या समस्या हो रखी है। कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। बस आम जनता परेशान है, पूरी कॉलोनी परेशान है। जो भी आते हैं देखते हैं और काफ़ी लोग तो गिरते हैं, काफ़ी के लगती है करती है। समस्या तो बढ़ती जा रही है लेकिन समाधान कोई नहीं देख रहा है। समस्या बढ़ती जा रही है, समाधान कोई नहीं। आपके तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। अब एक बार बताइए, गोद में लेके कैसे जा पाते होंगे? यही ये प्रॉब्लम हो जाती है हमें बहुत। घर से बाहर नहीं निकाल पाते हम बच्चों को और आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। आज वैकल्पिक तौर पे हमने ये रोका है तो क्या पता कुछ समाधान निकले।
बिल्कुल, अब देखिए यहाँ पे कोशिश की है लोगों ने कि अपने स्तर पर प्रयास वो लोग कर सके और यहाँ से कोशिश और कवायद सभी की यही है कि जब बारिश हुई है, पानी इकट्ठा हुआ है, यहाँ पर हालात इस तरीके से बद से बदतर हो रहे हैं, तो लोगों की समस्या का समाधान हो, लोग इस समस्या के समाधान के हल की तलाश में यहाँ पर मौजूद है। कईयों की प्रतिक्रिया हमने पहुँचाई और जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि हमारी समस्या की और कोई नहीं देख रहा। कुछ लोग इस और भी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे उनकी प्रतिक्रियाएँ भी आप तक पहुँचाएँ। आपका नाम क्या है? मुझे लग रहा है आप भी रास्ता ही देख रहे हो कि जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। पन्नाराम है मेरा नाम। ये बहुत 2 साल से ये ऐसे ही पड़ा है, रास्ता जाने के लिए मुश्किल हो गई है। हम वापस घर जाएंगे, मार्केट जाने वाले थे। मार्केट जाने वाले थे, संडे था, सोचा था फ्री है तो चलो मार्केट जाएं, पर अब जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे, रास्ता है बहुत खराब हो रखा है, रास्ता जब नहीं आपने जाए। सामने इस विशाल ट्रक को देखा कि यार यही नहीं जा रहा पा रहा, तो क्या मन में आया? तो हमने देखा हम इसमें मर जाएंगे, इसी में वापस अब घर लौटेंगे, रास्ता नहीं है जाने का। रास्ता नहीं है, वापस घर लौटना ही बेहतर होगा, लोगों का ऐसा मानना है, ऐसा कहना है। ये तस्वीरें जो हैं वो वाकई में ऐसे हादसों को मानो कि एक आमंत्रण देती हुई है कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हादसे और बढ़ सकते हैं। जो गड्ढों की तस्वीर हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, हमारे साथी हरीश, मैं आपसे भी चाहूँगी कि थोड़ा सा आगे की ओर आप आएँ। ये वो गड्ढे हैं जो आप देखेंगे कि सड़क पर नहीं होने चाहिए। अब सोचिए, आज पानी वहाँ तक भरा है, कल अगर पानी और आगे तक भरता है और गड्ढे ये जो यहाँ पर इतने बड़े बड़े, सड़क के बीचों बीच इतने बड़े गड्ढे कि इस हिस्से से सड़क का दूसरा छोर कहाँ है वो आपको पता ही ना चल रहा हो। ये तो दिन का उजाला है, इसलिए साफ तौर पर ये गड्ढे नज़र आ रहे हैं। और अगर सोचिए रात का अंधेरा हो तो ये गड्ढे आपको नज़र ही ना आएंगे। तो फिर सोचिए कि कैसे लोग जाएंगे, और जिन लोगों का घर उस गली के उस पार है वो कैसे ट्रैवल करते होंगे, कैसे वहाँ तक पहुँच पा रहे होंगे। इस तरीके की तमाम समस्याएँ हैं जो लोगों के सामने हैं। इन समस्याओं का हल जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हाँ, इन समस्याओं का हल हो, हमारी मुसीबतों का हल हो, ताकि हमें बारिश का मौसम एंजॉय करने का हक हमें भी मिले। हमें इस बात की चिंता ना सताए कि कल को कोई हादसा ना हो जाए, कल को हमारे घर में पानी ना भर जाए। और ये तो सिर्फ हम आपको एक चौराहे की तस्वीर दिखा रहे हैं, हकीकत इससे परे है। कई लोगों के घरों में पानी भी घुसा है। जिस तरीके से लोगों ने जानकारी दी, उनके घरों में हालात बद से बदतर बने हुए हैं। अब लोगों को उम्मीद यही है कि हाँ, हालात सुधरे और लोगों की स्थिति में सुधार हो। नेता लोग भाषण भी जा सकते हैं काबिला लेके, लेकिन यहाँ कोई नहीं आ सकता मैम, ऐसे ही हालात है, देख लो आप। क्या होना चाहिए था? हमारा मैडम ये कहना है कि जैसे जो प्रशासन है ना, वो है प्रतिनिधि मंडल तब है या नगर परिषद है, इनके पास हम भी जब भी जाते हैं तो ये आश्वासन देते हैं या तो हो जाएगा ये बोलते हैं, या बोलते हैं हमारे पास बजट नहीं है। दो ही चीज़ बोलते हैं। तीसरा कभी बोलते हैं 2022 से ये मतलब मकान तोड़ फोड़ कर दिए, ये मतलब खंबे वगैरह, इनका तो बजट भी आ चुका है और अभी तक नहीं हटा है। ये देख लो इन कंडीशन आप, ये हाई टेंशन तार है, इनसे कल कोई जनहानि होगी और जनहानि हुई है, उनका कोई पानी के अंदर रोज होती है, जो गाड़ियाँ टूटती हैं, उनका कोई मतलब ऐसा नहीं बोलता भाई किसी को ऐसी नहीं, किसी की नहीं पड़ी है। जो देखो आप घरों की कंडीशन, घरों के बसाव के लिए खुद ने पत्थर डाल के वगैरह वगैरह बना के जो भी अपने खुद का बसाव किया है, ये आप कंडीशन देख रहे हो जो। पर इससे और समस्या शायद बदतर हो जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ तो पानी रोक दिया पर आगे पानी और बढ़ता जाएगा। नहीं मैडम, ये जो आने वाली इस डिप को अगर खत्म कर दिया जाए या इधर साइड में एक नाले की व्यवस्था कर दिया जाए, जो नाले के पीछे शिवनगर वाला पानी है, सिटी का पानी यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है और बारिश का तो हो रही है। आगे जो आगे पर्वत है वहाँ से पानी इधर आता है, तो देख लो सभी घरों में गटर हैं, टाँके हैं, उन्हें सब मतलब जो हानि हो रही है वो तो हमें पता है क्योंकि हम इस कॉलोनी में रहते हैं। बाकी जनता को मतलब परेशान हो रही है वो हमें दिख रहा है, बाकी दुनिया को या प्रतिनिधि को या मतलब प्रशासन को या बता रहे हैं, हम बता रहे कई बार ज्ञापन दिया है, लेकिन आज दिन तक किसी ने ऐसा नहीं बोला है कि भाई ये आपका समाधान होगा। आज दिन तक समाधान हुआ नहीं है। पिछली साल यही था, इस साल यही है, 3 साल से मैं देख रहा हूँ यही है। 2020 या 21 में जब ये मकान गिराने की नौबत आई, उस टाइम तो हाथों हाथ गवर्नमेंट, सरकार वगैरह, प्रशासन सभी लोग आ गए थे और जब इस सड़क का काम रुक गया, पीछे उस तरफ से जाना पड़ता था, आने जाने की समस्या थी और अभी तो ये फिलहाल ज़्यादा हो रहा है। आप लोगों ने कहा हाई टेंशन लाइन की वजह से कुछ हादसे हो गए, कुछ ऐसा हुआ सामने आया? मतलब ये देखो ना खंबे, देखो ना, आपको दिख रहे हैं मैडम, ये अब खंबा ज़्यादा पानी इकट्ठा होगा तो ये भी गिर जाएगा। पीछे देखो नहीं, खंबे टूटे हुए पड़े हैं, गिर चुके हैं, कई बार खंबे टूटे हुए हैं और मतलब एफआरटी वाले या कोई टीम आती है वो चेंज करके चली जाती है। बस वजह से आपके क्षेत्र में लाइट की कितनी समस्या है? लाइट की समस्या मतलब 100 वर्ष में से मतलब 6 वर्ष लगभग आती होगी। 6 घंटे लाइट आती है, रात को पूरी गायब। रात को पूरी लाइट गायब है। आप भी यही मान रहे हैं, यही समस्या है? यहाँ पे पानी नहीं है, बिजली नहीं है और उसके बाद जो सड़क थी उसको भी खोद खोद के विकास के नाम पर यहाँ पर बड़े बड़े गड्ढे आप लोग को दे दिए। जी मैम, बिल्कुल गड्ढे यही है हालत, बारिश के समय यही रहती है हमेशा के लिए। पिछले 3 साल से हालत यही है। पहले पानी यहाँ नहीं आता था, आता था तो बाहर से चला जाता था, अब ये 3 साल से यही हालत है। सभी पीछे ने बंद कर दिया है, यहाँ से पानी निकलना की आवाज़ आई है
और आगे घरों में भी बहुत पानी है। और 2020 में प्रशासन ने ये दे के हवाला दे के किया था कि आपकी ये डिवाइडर बनेगा और आदर्श सड़क बनेगी, ये 80 फीट की आदर्श सड़क बनेगी, इसका डिवाइडर दे के दिए कहा था। अभी तस्वीरें ज़रा देखिए, आप देखते हैं कि ये एक तरीके से कि यहाँ से निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। एक बड़ा संकोच ट्रैक्टर चालकों के मन में भी है कि आखिर यहाँ से जाया जाए ना जाया जाए, कहीं जिस तरीके से आगे वो गाड़ी फंसी हुई है हमारी गाड़ी ना फंस जाए, कहीं दिक्कत ना हो जाए। देखिए यहाँ से इन्होंने ये फैसला लिया कि जब गड्ढा बड़ा है आगे तो पीछे क्यों ना गाड़ी ले ली जाए। मुश्किल बड़ी है लोगों के सामने। अब सोचिए इतने बड़ी बड़ी गाड़ी वाले नहीं जा पा रहे, दोपहिया वाहन चालकों का क्या हाल हो रहा होगा। और जिनके पास पैदल जाता है उसके लिए भी बहुत समस्या है, आने जाने के लिए पैदल जाने। हमारे वो घर पे जाने के रास्ता नहीं है। मेरा नाम प्रकाश कुमार मालाराम, मेरे घर के आगे 5 फुट खड्डा हो गया तीनों साइड से, घर नहीं जाने की जगह नहीं है। पहले या वे पानी हुआ जाओ के बीत उसमें हमारा घर। अब देखिए यहाँ पे लोग हिम्मत करके कोशिश तो कर रहे हैं, पर हमें भी डर लग रहा है कि क्या पता वो पहुँच पाएंगे भी अपनी मंजिल तक या नहीं। पर हाँ चलिए, गनीमत रही कि वो सकुशल तरीके से बाहर निकल गए। और यहाँ से ये एक बड़ा संकोच सभी के मन में रहता है। और सोचिए इतनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और ये दिक्कतें बहुत लंबे समय से। इतनी भीड़ जो लोग आए हैं ना, ये कोई शादी समारोह नहीं है, हम खुद परेशानी लेके हमारी आए हैं, हमारी परेशानी लेके। अब आप लोग की क्या मांगे प्रशासन से, सरकार से? प्रशासन से ये मांग है ये इसका निस्तारण किया जाए। मैम जितना हो सके मैम जल्दी से जल्दी ये आवागमन चालू किया जाए। किसी के मकान के नुकसान न हो, किसी के मकान को नुकसान ना हो, सड़कों पर जो आवाजाही है वो वापस से शुरू हो, इस तरीके से बड़े बड़े गड्ढे ना हो विकास के नाम पे। क्योंकि ऑलरेडी ये लोग कह रहे हैं नुकसान बहुत हो चुका है, हादसों को आमंत्रण लगातार इस तरीके के बिजली के खंभे दे रहे हैं। अब देखना ये महत्वपूर्ण आगे क्या होता है, क्या प्रशासन अपनी कुंभकर्णी नींद से जागता है या फिर उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगती है।